इसमें आप बच्चे को जो पढ़ा रही हैं वो क्या सबक पढ़ाएंगे? हमारी जो सबकी तरतीब है कैसा हमारा पहला सबक क्या होगा? मिसाल के तौर पर ये एक डेमो, ये एक मॉडल लेसन में आपको देने लगा, आपको पढ़ाने का एक तरीका बताने लगा, हमारी किताब का सबक कैसे पढ़ाना। जी, आपने ये है सबकी तरतीब ये है कि सबक का उन्वान है, सबसे पहले क्या है? मीन है। क्या है? मीन। और उसकी एक मुकम्मल शक्ल है और एक उसकी मुख्तसर है। और हर्फ की मुकम्मल शक्ल और चेहरे की पहचान। मुकम्मल शक्ल और चेहरे की पहचान, ये उसकी क्या है? मुकम्मल शक्ल है। और ये उसका क्या है? ये चेहरा है उसका। और बच्चे हर्फ को किस वजह से पहचान रहे होते हैं? चेहरे के वजह। जो हर्फ का चेहरा होता है ना, वही आप अगर लिखना शुरू कर देंगे तो बच्चा उसको पहचान लेगा कि कौन सा लफ्ज लिखने लगे। तो ये मुकम्मल शक्ल और ये दो ही, इसकी एक मुकम्मल शक्ल होती है और एक आधी शक्ल होती है। आधी शक्ल क्या होती है? चेहरा। इसका चेहरा जो है ना शुरू का, वो चीज तो किसी पिछले हर्फ की मदद का वो मोहताज होता है, लेकिन उसकी अपनी आवाज नहीं होती। सिंपली कि जिस्म से क्या मुराद है? सुकून, और सुकून वाले हर्फ की अपनी आवाज कोई नहीं होती। फलकला से क्या मुराद? तो फिर जी पैदा होती है, बिल्कुल कर सकते हैं। जी, अब बच्चों को बताना था कि हुरूफ कलकला है और बच्चों को बताना था कि जिस्म से क्या मुराद है, तो ये बच्चों को वैसे बताना जरा मुश्किल था। वैसे तो इसके इशारा ये है कि जिस्म का ये लेफ्ट हैंड है और आप इसका जरा इशारा बनाए। ये जिस्म, ये क्या है? ठीक है जी। इसके नीचे पड़ेगा कि बोर्ड पर इस्लामत का कटआउट लगाइए। ये बच्चों को बताइए कि इसका नाम क्या है और इसे क्या कहते हैं? सुकून भी कहते हैं। दिलचस्पी पैदा करेंगे, बच्चों को हाथ के इशारे से जिस्म बनाकर दिखाइए। और क्या करना है? बच्चों को हाथ के इशारे से जिस्म बनाने को कहिए। ये बनाइए जरा जैसे। ठीक हो गया। अब इसको हमने वही बताया था कि अगर आप कहते हैं ट्विंकल लिटिल स्टार, तो उसके आपके इशारों के साथ आपने बताया कि छोटे छोटे स्टार्स जो आसमान पर चमकते हैं या तितली हो। हमने इसके लिए एक स्टोरी बनाई। हमने इसके लिए क्या बना दी है? समझाने के लिए। असल में ये जो जज़म बना है ये जबर से ही बना है। ये किससे बना है? हरकत से ही। ये जबर से ही, जबर जे पेज से ही, यानी कोई भी हरकत है तो उससे ये बन गया है। ये आप सारा पढ़िएगा। ये आपने पढ़ लिया और बच्चे को बहुत आसानी से ये समझ चीज आ गई। जब आपने कहा झूला, फिर आपने कहा वो नीचे गिरा, फिर आपने कहा कि हमजा ने उसको साथ मिलाया, तो आप ये भी कह सकते हैं बेटा जब आप गली में खेले तो आप में से कोई भाई गिर जाए तो उसको फिर उठाने के लिए आप आएंगे या मामा पापा आएंगे, फिर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो खुद कुछ नहीं बता रहा होगा, उसकी मामा या पापा कह रहे होंगे भाई के साथ कह रहा था कुछ बाजू टेढ़ा हो गया, क्या हो गया, तो आप तो दर्द हो गई, आपकी आवाज नहीं आ रही होगा। तो ये मिसाल है कि आप तो दूसरे पकड़ रहे हो, आपकी दूसरे बात बता रहे होंगे। यानी असल मकसद क्या है? मदद। असल क्या है? इससे एक सबक मिला, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ आपको यही है कि हर किसकी मदद, हाँ किसकी मदद कर रहा है और स्वाद किसकी कर रहा है, और किसकी कर रहा है। और यहाँ फिर सवाल पूछे बच्चों से कि बेटा यहाँ कौन सा हरफ किसकी मदद कर रहा है, यहाँ कौन सा हरफ किसकी मदद कर रहा है। तो बच्चे आपको खुद बताएंगे और आप ना चाहते हुए भी बच्चे चाहेंगे कि हमसे पूछा जाए। ठीक है। अनअमता, तो अनअमता में ये कौन किसकी मदद कर रहा है? हाँ, दो कि नून की मदद कर रहा है हमजा और मीम की मदद कर रहा है। आपने एक उसको अच्छा सबक भी दे दिया आज के सबक में और उसको ये भी सिखा दिया कि जज़म क्या होती है। जी, हुरूफ अल
ये कितने हैं? 5। पढ़िएगा। दूसरी जो इसका एक मजमूआ है वो कहते हैं कुतुब कुतुब। ये 5 हरूफ कलकला है, और कलकला ऐसे हरूफ को कहते हैं जिन पर क्या हो, जज्म हो, या इन पर वक्फ किया जाए तो आवाज में क्या पैदा होती है, जुम्बश, यानी आवाज टकराकर। जैसे आप एक बॉल की मिसाल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि एक बॉल होते हैं तो उसको मारे तो वो वापस आपकी तरफ वापस आए। इसी तरह हम जब आवाज पढ़ते हैं इन हरूफ की तो आवाज इन हरूफ की वापस पलट के आती है, ये जुम्बश रहती है, दोनों तरीके से। अब इसको भी समझाना था सर, तो इसकी भी हम एक स्टोरी बनाएंगे। ये भी स्टोरी की सूरत में कि 5 दोस्त थे, गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। बच्चों को रूफ़े कलकला की कहानी सुनाइए, और रूफ़े कलकला स्कूल के साथ गाड़ी में बैठकर पार्क जा रहे थे। तो क्या हुआ, अचानक स्पीड ब्रेकर सामने आ गया, जिसकी वजह से गाड़ी को ऊपर से जंप लगी और एक इजाफी पैदा हुई। अब आज ये आवाजें हैं, और ये जंप कैसे लगेगा, ऐसे जाएगा बहुत, फिर वापस ने गलती निकाली, सही बात है, मेरी जरा तवज्जो नहीं थी जी। दोबारा पढ़िएगा। ये क्या है, अगर आपने जबर सीख ली है तो आप इसकी खड़ी जबर भी सीख सकते हैं। आप मेरे साथ जरा कीजिएगा, ये क्या है, जबर, ये जबर, ये क्या है, ठीक है। और इसी तरह ये क्या है, लेफ्ट पैड को थोड़ा सा अगर इस तरह करें तो ये क्या है, ऐसे भी हो सकती है, थोड़ी सी टेढ़ी करें, और ऐसे भी हम बच्चों को सिखाते हैं, ये ठीक है, क्योंकि वो पता है बच्चे को कैसे दो जबर, लेकिन आपको ये वाले यहाँ पर ये क्या है, 2 जबर, ये क्या है, ये क्या है, ये सीधा पेश, ये क्या है, और ये क्या है, उल्टा पेश। ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये फिर से कीजिएगा, ये दोबारा से फिर खड़ा जबर, इसी तरह बना के रखिएगा, इसमें ना बनाना, उसको मैं सही करा दूँ। ये इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, अगर बच्चे इस तरह पकड़े तो इस तरह फिर कीजिएगा, और जी नीचे कीजिएगा। और ये क्या है, ये क्या है, शब्द बनाइएगा सर, 4 उंगलियों की नहीं होती, 3 दरमियान होती है, ठीक हो गई। इस हाथ को नहीं आपने भूलना, ठीक है ना, इस हाथ को आपने, जबर है तो इसने बनाना है, जेर है तो इसने बनानी है, पेश है तो इसने, ठीक है ना। और खड़ी जबर है, खड़ी जेर है, उल्टा पेश है, 2 जबर है, 2 जेर है, 2 पेश, जज़म है, शद है, और आखिर में हमारी मद है, आखिर में हमारी इसमें बहुत उड़ाएंगे, सारा भूल जाती है टीचर, लेकिन ये वाली बात ये बात सर ये कौन सी है, हमने कहा जो सी मर्जी बना दे। शुक्रिया, इसकी मैं स्लाइड देख लेता हूँ, वो लिखा हुआ है, और इसके ऊपर कौन सी हरकत है, इसके ऊपर हरकत कौन सी है, जबर है। लिहाजा आप जबर के साथ आवाज सुनना चाह रहे हैं बच्चों, बेटा आज मैं आपसे जबर की आवाज सुनना चाहूंगी, और हमारा हर्फ कौन सा है, मीम है, और हमारा हर्फ कौन सा है, मीम है। लिहाजा आप उसका नाम भी पढ़ चुके हैं और उसकी आधी शक्ल भी देख चुके हैं। अब हम उसको किसी से मिला के पढ़ते हैं, हम किसी लफ्ज के साथ उसको मिलाकर पढ़ते हैं। लिहाजा ये जो हमने रेड कलर दिया हुआ है, ये क्या है, नीम का चेहरा है, ये क्या है, नीम का चेहरा है। तो ये जब अगले लफ्ज के साथ मिला के मिलके आएगा तो इसकी अपनी जो आवाज है, जो आपको मैं सिखाना चाह रही हूँ, वो आवाज है जबर के साथ, वो आवाज है जबर के साथ। साइन बनाइएगा,
कि आपका लेफ्ट हैंड बिल्कुल सीधा हो, राइट हैंड उसके ऊपर हो। ये जबर है, ये क्या है? जबर है। लिहाजा हमारा फोकस किसके ऊपर है? जबर के साथ मीम की आवाज पे, जबर के साथ मीम की आवाज पे। तो इसका माता रूम पढ़िएगा, जब पढ़ेगा माता रूम, मा फो रुन, मा फो रुन। पहले रहता है पढ़ेंगे मा मा, फिर जब मीम की जाएगी आप सीखेंगे, किसी की नहीं सी होगी तो बजाय इसका मखरज तो लीजिए कि इसको जल्दी पढ़ना मा। लेकिन आप चले जाए, आप कहेंगे असद बेटा मा मा, दोनों होठों को मिलाए मा। जी बेटा आप पढ़े मा, जी महमूद आप पढ़े मा। इससे देखें बच्चा जो आपकी तवज्जो को महसूस कर रहा होगा ना कि मैं मुझे आके इस तरफ सिखा रही है, मुझे आकर सिखा रही है। ये जो ताल्लुक है ना आपका और बच्चे का स्टूडेंट का, ये बहुत गहरा होता जाता है। तो हम लेक्चर के दौरान किसी कोई हमारे पास लेक्चरर आ जाए, वो ऐसे कहेंगे जी बाबा भाई आप बताएं इसको आपने कैसे समझा। वो जो उसकी काफी जो हौसला ना वो मेरे लिए बहुत जो होता है वो मुझे महसूस होता है। ये पूरी क्लास में सामने आके मुझे इसका मतलब वो मुझे जानता है, वो मेरा नाम भी जानता है और मुझे वो इज्जत भी दे रहा है, वो मुझे मुकाम भी दे रहा है। तो बाकी सारे कहेंगे, फिर 2-3 के पास और जाएगा तो वो फिर पता चलेगा कि उस्ताद मुझे कुछ और सिखा रहा है कि हाँ आपने जब क्लास में आना है तो फिर सबके साथ एक जैसा ही ताल्लुक रखना है। ऐसा किसी एक बच्चे को ही फोकस नहीं करना, लेकिन हर बच्चे का एक अपना अपना वो सोच है कि वो आपसे मानूस होता जाएगा, वो आपसे मानूस होता है। और कल के लिए वो हो सकता है पिछले टेबल से अगले टेबल पे आगे, फिर सबसे पहले मैम मुझे हाथ लगा लें, सबसे पहले मैम मुझे पूछ लें। तो एक ताल्लुक भी है, ये टीचिंग के रूल्स में से आपको रसूल में से बता रहा हूँ जो हम सीखते हैं और सिखाते हैं। जी आपका फोकस है मीम पे, तो पढ़ेगा माँ रुन। लेकिन आपने बच्चे को आवाज किस चीज की सिखा रही है? मीम। ये आपका मसला हल हो गया कि बच्चा 2-3 दफा पढ़ेगा। और इस सबक को आप 3 दिन पे लगा लें या एक दिन में। अगर आपके बच्चे बहुत काबिल है, आप कहते हैं नहीं है तो फिर पूरा पेज एक दिन में पढ़ा लें। लेकिन हम कहते हैं जो भी आपको दिखाऊंगा, जो बच्ची 3 बच्चियां हैं वो पढ़ रही है और उनका सबका इशारा एक ही है कि होंठों से होंठ 4 जुबान के आगे से निकले 12 एक जैसे इशारे हैं सब बच्चियों के। वो वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगी। जी अब आपको फिर दोबारा से खड़े होना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये 7 चीजें हैं कि जो इस नज्म की जान है, जो इस नज्म की बेसिक है, वो इन चीजों जो मैंने आपको शुरू में कहा। सबसे पहले इसका वो हेडिंग सर पढ़ाइए। ठीक है जी, ठीक है समझ गए मुझे, ठीक है यार। सबसे पहले क्या है नंबर पे हम करेंगे सुनिए, पढ़िए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, जैसे कीजिए, फिर करिए। ये तो होगी थोड़ी साड़ी गलबात पंजाबी में, ये तो होगी बातचीत। लेकिन हमने इसको पढ़ना TPA तरीका तदरीस से, क्योंकि आप तो हमें बता रहे हैं कि आप टोटल फिजिकल इंटरेक्शन को समझाना चाह रहे हैं, बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि बच्चे मेरे साथ किस तरीके से इन्वॉल्व होंगे, बच्चे किस तरह मेरे साथ मानूस होंगे, बच्चे किस तरह मेरे साथ पढ़ेंगे। जी आप कहेंगे राइट हैंड उठाए बेटा, सबको कहेंगे, बच्चों को कहेंगे पूरी क्लास को, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, इसी एक्शन के साथ सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए। ये तो बच्चे भी इसी तरह के। हाँ मैम क्या, अच्छा देखिए, आप कहेंगे सुनिए, वो कहेंगे देखिए। क्या है? पेश। ये पेश की अलामत हमेशा दाएं बाएं होती है। कहाँ होती है? दाएं बाएं। देखने कहाँ होती है? 1 2 3 समझ गए? हाजिर हैं जो मेरे साथ वो जी। पेश की अलामत कहाँ होती है? ऊपर होती है। कौन स्लाइड देख रहा है? आप देख रही हैं? पेश की अलामत हमेशा कहाँ होती है? आगे क्या है? दिलचस्पी पैदा करने के लिए क्या करना है? दिलचस्पी पैदा करने के लिए क्या करना है? दिलचस्पी पैदा करने के लिए बच्चों को आपके इशारे से जबर जेर और पेज पर आकर दिखाइए और बच्चों को भी। ये क्या है? और ये क्या है? पेश है। ठीक हो गया जी। पेश की टोपी टेढ़ी होती है, पेश की टोपी ऐसे पेश बन जाती है, पेश बन जाती है जी। अब इससे हम एक दफा पढ़ेंगे नंबर 15।
साथ पढ़िएगा। सीधे आपके तो खाने का है। जुबान के आगे से निकले इन हरूफ जुबान के आगे से निकले ये क्या है? मिलती जुलती आवाजों में फर्क कीजिएगा। पहली आवाज क्या है? नरम है, वी है, और दूसरी आवाज है, जी है। ये बढ़ेगा वी जी वी जी वी जी वी जी टी पी टी सी सी पी की पी वी वी ई ई ई। ये फर्क आपने करना है, ये मश कीजिएगा। ये पढ़िए बस इसने आपने और अब आप आगे जेड के साथ, अब आगे आप जेड के साथ, जेड का इशारा ये सिंपली, हाँ ये जबर है और ऐसे ही हाथ को नीचे ले आए तो ये क्या है? उल्टा हाथ ऊपर और सीधा। हाँ जी, उल्टा हाथ ऊपर और सीधा। ये क्या है? जेड। ये क्या है? जेड है। आज बच्चे को सिर्फ अब अल्फाज की दुहाई से ही नहीं पढ़ा रही कि बेटा मैं आज का आपको जेड पढ़ा रही हूँ, नहीं, आज उसको आप बहुत बड़ा सबक देने जा रही है, बहुत बड़ा लेसन और बहुत बेहतरीन चीज समझाने जा रही है। और कुरान का लफ्ज भी पढ़ाएंगी आप, साथ साथ उसका जहन भी आप बनाएंगे और उसकी सोच भी बढ़ाएंगी। वो सुन भी रहा होगा, देख भी रहा होगा कि हाँ जेर तो ऐसे ही है, हाँ जेर तो ऐसे ही है। और उसके फिर आगे हम आखिर में दुआ चलती रहे। तो आपके कल मैं पूरे चैलेंज से कहता हूँ, इस कुरान की बरकत से मैं कहता हूँ कि आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। अगर ये काम शुरू कर काम हो रहा हो और उसके बैग पे ये नज़म लगी होगी, उसकी भी हम ऑडियो वीडियो आपको दे देंगे। और उन्हीं वालिदैन के सामने जिनके सामने आप मैथ, इंग्लिश, दूसरे सब्जेक्ट की तारीफें कर रही होती हैं, तो वही वालिदैन अपने बच्चों की जुबान से और इशारों से कुरान की